एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने लाने का। और हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अनुवेश, हमारे संवाददाता नई दिल्ली से। अनुवेश, स्वागत है आपका। बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर? सर, एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर निकल के आ रही है स्पेसिफिकली भारत फोर्ज के लिए। ये खबर है सर, एडवांस टोइंग गन व्हीकल जो होती है, जो बेसिकली जो बोफोर्स जो आर्टिलरी गन्स जो चीज़ें होती हैं उनको बेसिकली टो करने के लिए व्हीकल भारतीय सेना में इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तौर पे DRDO से इन्होंने पहले डेवलप कराई है, जिसको भारत फोर्ज बनाएगा। तो ये डील जो है ये लगभग 3000 करोड़ के आसपास की डील बताई जा रही है। इसमें जो नंबर ऑफ व्हीकल्स विच विल बी जो बनाए जाएंगे वो लगभग 150 से 155 बनाए जाएंगे ये व्हीकल्स ऐसे। और इस डील को टोटल जो है वो 7 साल में कंप्लीट की जाएगी। और इसमें जो है DRDO ने इसमें रिसर्च किया है, इसमें फाइनल जो लेवल की टेस्टिंग होती है उसको किया जा चुका है। और इस साल के एंड तक, मतलब 2023 के एंड तक इस डील को साइन होने की संभावना बताई जा रही है। और इसके साथ साथ उसके 7 साल के अंदर, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट्स थे पहले ये हमेशा विदेशों से मंगाए जाते थे, ये हिंदुस्तान में नहीं बन रहे थे अभी तक। तो ये एक मेक इन इंडिया का भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और उसके साथ साथ हिंदुस्तानी फौज की जो हिंदुस्तानी सेना की जो खुद की जो क्लासिफिकेशन होती है उसको भी इसमें बरकरार रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ ये जो 7 साल का टेन्योर बताया जा रहा है कि 7 साल के अंदर ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, भारत फौज के लिए बड़ा ऑर्डर है और लंबे समय तक ये करार रह सकता है। इसके जरिए एग्जीक्यूशन में भी इन्हें बड़ा फायदा मिलेगा। एक बार शरद जी से भी राय लेंगे इस खबर पर। शरद जी, स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है, 2% ऊपर है। भारत फौज ऑलरेडी ऑटो एंसिलरीज में इनके लिए ट्रिगर है। अभी रिसेंटली पीयूष गोयल साहब ने कहा कि टेस्ला भी भारत से सोर्सिंग डबल करने वाला है, तो उसका भी ट्रिगर। बट ये जो डिफेंस ट्रिगर बनकर आ रहा है, स्मॉल आर्म्स लाइसेंस मिला हुआ है, आर्टिलरी गन प्रोड्यूस करने वाले हैं, ये आगे जाकर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है सर? ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत फोर्ज के लिए। और हमारा ये मानना है कि डिफेंस में अक्रॉस द बोर्ड भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी सबके लिए रहेंगी। बट भारत फौज में ये चीज़ उतनी हाईलाइटेड नहीं है, उनका डिफेंस वाला एक्सपोजर। तो ये ऑर्डर विन के साथ मुझे लगता है और क्लैरिटी आएगी कि ये एक बड़ा सेगमेंट उनके लिए बन के निकल सकता है। नंबर्स के हिसाब से भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी भी प्रेफरेबली तो बहुत डिसेंट अपसाइड यहाँ से दे सकता है। कंजर्वेटिव टारगेट्स 1200 साढ़े 1200 के हैं, बट मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी लगभग 50 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर करे। 30 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। डिफेंस, ऑटो एंसिलरी सब में ग्रोथ ठीक ठाक रहेगी। तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स मेरे हिसाब से 1500 के आसपास हैं। इमीडिएट टारगेट्स हो सकता है आपको 1200-1250 तक भी मिले। ओके, 1200-1250 के तो नियर टर्म टारगेट्स आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म के भी बड़े टारगेट्स हैं। और अनिल जी, कई बार हमारी भी बात हुई है भारत फौज की, और आपने भी बोला था इस ग्रुप की कंपनीज भी आपको पसंद नहीं है, बट ये जो फ्लैगशिप कंपनी है इसके लिए जो ये डिफेंस का कारोबार और बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? DPA हमारे स्पेशल 25 वाली लिस्ट में रहा हुआ है। ये इसलिए क्योंकि इस ग्रुप में बहुत सारा एक्शन, और ये जो खास तौर से अब डिफेंस वाला एक्शन जो हुआ ना, ये बहुत बड़ा है। और अगर कोई आदमी FNO के स्टॉक्स को पोजिशनली खरीदना चाहता है तो मेरी भारत फौज उसमें पहली पसंद है। अच्छा, हाँ, ये आपके लिए मतलब इस महीने का स्टॉक भी बची हुई सीरीज़ के लिए, अगले 2-3 महीनों के लिए भी अगर आपको लेके रखना है, बेस्ट स्टॉक है। टॉप मैनेजमेंट, क्लीन मैनेजमेंट, बढ़िया ट्रिगर्स हैं। नो डाउट स्टॉक 1000 रुपये के नीचे चलता था, आज 1135 पर है। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो बाय ऑन डिप्स है, और अगर आपके पास है डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। पोजिशनली आपको सही लेवल पर जब भी करेक्शन में दिखे, जब आपका तेजी करने का मूड हो, खरीदने का, ये सोचो अगर FNO के स्टॉक 2-3 आपको खरीदने तो उसमें एक कौन सा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। ये बिल्कुल ये उस कैटेगरी में फिट होता है, बहुत बढ़िया। और शरद जी ने बाकी सारे वैल्यूएशंस के लिहाज से बताया भी है। तो 1250-1300 के टारगेट आसानी से बन सकते, कोई बड़ी बात नहीं।